तैयार है टेस्ट के लिए? सुमन कुमारी करे एलसीएम एंड एचसीएफ नहीं कराएं। कौन बोलता है कि नहीं कराएं? एलसीएम एचसीएफ हो चुका है बाबू। ठीक है, तो आज आप लोग का टेस्ट होगा एक, ठीक है ना? एक टेस्ट होगा, आप समझ रहे हैं ना? प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कराइए, तो जैसा कहो वैसा मैं करवा दूं, या तो फिर प्रोबेबिलिटी कर लो या तो टेस्ट कर लो। चलो कोई नहीं, प्रोबेबिलिटी कर लेते हैं, हमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ प्रोबेबिलिटी कर लेते हैं। अपने पास सारा ऑप्शन है। तो बेस्ड ऑन डाइस पे चर्चा कर लेते हैं, पासा संबंधित सवाल पे। ठीक है, पासा संबंधित सवाल पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, हम ये कर लेते हैं, तुम लोग ऐसे मत करो यार, ठीक है? आ जाओ, ये प्रोबेबिलिटी कर लेते हैं, सही बोला है, ये लास्ट बचा हुआ अपना काम हो जाएगा। हाँ, तो पासा, तो पासा में क्या होता है कि सर आप लोग देखे होंगे डाइस, ठीक है ना? डाइस देखे होंगे, तो जब एक डाइस उछाला जाता है तो कितनी घटना घटती है? 1 2 3 4 5 6। 2 डाइस उछाला जाता है तो 6 का स्क्वायर 36। 3 डाइस उछाला जाता है तो 6 का क्यूब 216। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो जब एक पासा उछाला जाता है तो उसमें क्या हो जाएगा? 6 का पावर 1 हो जाएगा। 2 पासा उछालेंगे तो 6 का पावर 2, 3 को उछालेंगे तो 6 का क्यूब, ऐसे चलता है। ठीक है ना? तो ये पहला सवाल है कि एक पासा फेंका जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि उसके मुख पर सम संख्या है, उसके फ्रंट पे सम संख्या है, इस बात की क्या संभावना है? उसके फ्रंट पे सम संख्या है, इसकी क्या संभावना है? तो पासा फेंका जाता है, उस पे उसके मुख पर सम संख्या आने की क्या संभावना है? तो देखिएगा, एक पासा फेंकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इवन नंबर, तो इवन नंबर 2 4 6, कितना घटना? तो 3 घटना, टोटल कितना? तो 6। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? तो 1/2। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 1/2 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? तो 1/2 हो जाएगा। कह रहा है कि 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पासे के मुख पर अंकों का योग 9 से अधिक हो। 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो अंकों का योग 9 से अधिक हो, इस बात की क्या संभावना है? ठीक है, अंकों का योग 9 से अधिक हो, इस बात की क्या संभावना? तो 9 से अधिक यानी कितना? तो आप कहेंगे 10 11 12। 9 से अधिक हो मतलब 10 हो, 11 हो, 12 हो।
9 से अधिक होना चाहिए। तो 9 से अधिक 10 है, 11 है, 12 है। ठीक है, तो 10 कैसे होगा? तो आप कहेंगे सर 10 कैसे आ सकता है? तो 6 और 4 से, 4 और 6, 5 और 5 से। 11 कैसे आएगा? तो 6 और 5, 5 और 6। 12 कैसे आएगा? आप कहेंगे सर 6 और 6। तो कहता है दोनों पासे के मुख पर अंकों का योग 9 से अधिक हो। अंकों का योग 9 से अधिक हो, इस बात की क्या संभावना है? तो 9 से अधिक, तो 9 से अधिक मतलब क्या हो जाएगा? तो कितनी घटना घट सकती है? तो 1 2 3 4 5 6, 6 घटना। टोटल कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 2 डाइस उछाले हैं तो टोटल हो जाएगा 6 6 के 36, यानी प्रोबेबिलिटी कितना? तो आप कहेंगे 1/6। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? तो 1/6 हो जाएगा। 2 डाइस है तो 2 डाइस है तो 6 का स्क्वायर है ना। अभी हम लोग क्लियर किए हैं, अभी हम लोग क्लियर किए हैं कि देखिए 1 डाइस है तो 6 का पावर 1, टोटल घटना 6 हो जाएगा। 2 डाइस है तो 6 का स्क्वायर 36, 3 डाइस है तो 6 का क्यूब 216। ठीक है, नहीं समझे हैंड राइज करो भाई। राजीव कुमार हैंड राइज करो जरा, नहीं समझे तो। नहीं समझे हैंड राइज करो। कर लो भाई हैंड राइज, तभी तो हम बात करें, तभी तो हम क्लियर करें आपका। कनेक्ट नहीं हो रहा, नेटवर्क नहीं है आपका। अब आप कमेंट में लिखिए, कमेंट में लिखिए कि क्या दिक्कत हुआ। हाँ, कमेंट में बताइए कि क्या दिक्कत हुआ। पिन क्या किए वो छोड़ दो, पहले ही बताओ कमेंट में। बताओ उनको, राजीव कुमार जी बताइए क्या दिक्कत हुआ। पासे को कैसे उछाले गए हैं? हम उछाल के दिखाएं आपको कि कैसे आपको उछाला जाता है। जो पासा कैसे उछाला गया है, कैसे उछाला जाता है पासा? तुम्हारे बस का बात नहीं है। 10 11 कैसे आया? लूडो खेले हो? लूडो खेले हो? 2 गो डाइस है, उछालेंगे तो 10 आता है, 11 आता है, 12 आता है। व्यापारी खेले हैं, 2 गो डाइस उछाल के देखिए 10 कैसे आवेगा? 10 आवेगा। 9 से ज्यादा आना चाहिए, तो 9 से ज्यादा 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है। 12 से ज्यादा नहीं होगा, काहे कि एगो में 6, दूसरों में 6, तो 6 या 6 12, 12 से ज्यादा नहीं होगा। तो 10 कैसे होगा? तो 6 या 4, 4 और 6, 5 और 5। 11 कैसे होगा? तो 6 और 5, 5 और 6। 12 कैसे होगा? तो 6 और 6। ठीक है, अब कल भी हम बोले थे कि अच्छा से देख लेना लूडो को। लूडो देखवे कि हो? क्लियर हो गया। 6 कहां से आया? अरे लूडो में छक्का होता है, 6 होता है।
कहाँ से आया, कहाँ अपन घरवा से ला दिए। 7 + 4 भी कर सकते हैं। हाँ लूडो यही ना बोलेंगे, देखो भुकाने वाला काम मत करो, ठीक है ना, लास्ट क्लास चल रहा है, भुकाने वाला काम मत कर। लूडो देखे हो ना, डाइस देखे हो ना, 7 आता है उसमें रे। समझ गए हम आप लोग का, समझ गए आप लोग का, वेरी गुड, बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर करा है, 2 पासे का योग, कहता है 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पासों का योग 4 से विभाज्य हो परंतु 3 से विभाज्य ना हो। 4 से डिविजिबल हो परंतु 3 से डिविजिबल ना हो। चार से डिविजिबल, तो 4 से डिविजिबल कौन कौन होगा, तो 4 होगा, 4 दूनी 8 होगा, 4 तिया 12 होगा। लेकिन कहा क्या कि 3 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तो 3 से डिविजिबल नहीं, तो ये तो 12 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो इसको हमको नहीं लेना है। अब हमको देखना है कि 4 कैसे आएगा, 8 कैसे आएगा। तो 4 कैसे आता है, आप कहेंगे पहला पर 1 आ जाए, पहला पासा पर, दूसरा पर 3 आ जाए तो 4 होगा। पहला पर 2 आ जाए, दूसरा पर भी 2 आ जाए तो 4 होगा। पहला पर 3 आ जाए, दूसरा पर 1 आ जाए तो 4 होगा। और किसी तरीके से 4 हो सकता है, आप कहेंगे नहीं। 8 कैसे होगा, तो आप कहेंगे पहला पर 2 आ जाए, दूसरा पर 6 आ जाए तो 8 होगा। पहला पर 6 आ जाए, दूसरा पे 2 आ जाए तो 8 होगा। पहला पर 3 आ जाए, दूसरा पे 5 आ जाए तो 8 होगा। पहला पर 5 आ जाए, दूसरा पर 3 आ जाए तो 8 होगा। पहला पर 4 आए, दूसरा पे 4 आए तो 8 होगा। क्लियर है। और किसी तरीके से 8 आ सकता है, आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने तरीके से हो सकता है, 8 तरीके से। टोटल 2 डाइस है तो टोटल घटना 6 छक्के 36, 8/36 मतलब 2 चौके 8, 9 चौके 36, 2/9 आपके सवाल का उत्तर, 2/9 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। हो गया। कहता है 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, आने वाले अंकों का योग 5 से डिविजिबल हो, इसकी क्या संभावना है। आने वाले अंकों का योग 5 से डिविजिबल हो, इसकी क्या संभावना है। तो 5 से डिविजिबल कौन सा हो सकता है, 2 डाइस है, देखो एक छक्का में 6 होता है, मैक्सिमम 6 होता है, दूसरा में भी 6 होता है, 6 6 12। बाकी जिनको 7 आ रहा है उनको हम नहीं समझा पाते हैं, ठीक है ना। तो एक तो आपका 5 है, दूसरा आपका 5 दूनी 10 है, ठीक है। 5 या 15 हो ही नहीं सकता है। हमारे अनुसार जो पासा होता है वो उसमें 6 ही तक की घटना होती है। अब किसी के पास में 7 आ रहा है, 15 आ रहा है, 20 आ रहा है, ठीक है, तो बात दूसरी है, ठीक है ना। चलिए, तो 5 कैसे हो सकता है, तो आप कहेंगे सर 1 हो सकता है, 4 हो सकता है। 1 का 4 करेंगे तो 5 हो जाएगा। 4 या पहला पर 4 आ जाए, दूसरा पर 1 आ जाए तो 5 होगा। पहला पर 2 आ जाए, दूसरा पर 3 आ जाए तो 5 होगा। पहला पर 3 आ जाए, दूसरा पर 2 आ जाए तो 5 होगा। और किसी तरीके से 5 आ सकता है, सोचिए, आपको सोचना है। लूडो खेल रहे हैं, व्यापारी खेलते थे हम लोग बचपन में, 2 डाइस रहता था उसमें। अब हम चाह रहे हैं कि अगर 5 आ जाए तो हमारा काम हो जाए, 5 आ जाए तो काम हो जाए, तो 5 कैसे,
तो हम सोचेंगे, ये थिंक करना, ये दिमाग लगाने वाला चैप्टर है, परमिटेशन कम्बिनेशन, उसी का इस्तेमाल है यहाँ पे, दिमाग लगेगा। 5 कैसे हो सकता है, या भगवान पहिलका पर 5 आ जाए और दूसरका पहिलका पर 1 आ जाए, दूसरका पे 4 आ जाए तो 5 होगा। पहिलका पर 4 आ जाए, दूसरका पर 1 आ जाए तो 5 होगा। या भगवान पहिलका पर 2 आ जाए, दूसरा, ये आपको सोचना पड़ेगा, इसमें कोई आपका हेल्प नहीं करने वाला। यहाँ पे 10 बोला है तो हम कर दिए, कल होके कुछ और बोल देगा, कल होके कुछ और बोल देगा, तो यू ट्राई टू थिंक, समझना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। 10 बोला तो हम कर दिए, 9 बोल देगा, कुछ बोल देगा तो अलग अलग हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब 10 कैसे हो सकता है, तो आप कहेंगे कि सर 10 कैसे हो सकता है, तो पहले पर 4 आ जाए, दूसरे पर 6 आ जाए तो 10 होगा। पहले पर 6 आ जाए, दूसरे पर 4 हो जाएगा तो 10 होगा। ये सर पहलका पर 5, दूसरका पे 5 तो 10 हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि सर 7 और 3 नहीं होगा, वो तुम्हारे यहाँ होता होगा, हमारे यहाँ नहीं होगा। तो टोटल कितनी घटना, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 घटना घटी। 2 डाइस उछाल रहे हैं, तो 1 डाइस में 6 गो, 2 डाइस में तो 6 छक्के 36, तो 7/36 आपके सवाल का उत्तर। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो 7/36। ठीक है, क्लियर है। चलिए, बेस्ड ऑन प्लेइंग कार्ड से संबंधित सवाल। ताश खेलना जानते होंगे बहुत सारे छात्र, नहीं जानते हैं पत्ती पहचानना जानते होंगे। ठीक है, नहीं जानते हैं तो पत्ती पहचानने के लिए आपको सिखाते हैं। ठीक है, कि सर देखा जाए तो ताश में 52 पत्ती होता है, टोटल कितने पत्ती होते हैं, 52 पत्ती होते हैं, जिसको 2 भाग में बांटा जाता है। एक भाग जिसमें 26 काला रंग का होता है, ठीक है ना, और 26 लाल रंग का होता है। 26 काला रंग का होता है और 26 लाल रंग का होता है। 26 काला रंग को 2 भाग में बांटा जाता है, जिसमें 13 आपका स्पेड्स होता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है काला पान, जिसको हिंदी में बोलते हैं काला पान। ठीक है, फिगर कुछ इस तरह से होता है, फिगर कुछ इस तरह से बना रहता है, फिगर कुछ इस तरह से बना रहता है। करिया रंग से रंगल रहता है। ठीक है, ये हो गया काला पान। 13 आपका होता है क्लब, जिसको हिंदी में बोलते हैं चिड़िया, जिसको हिंदी में बोलते हैं चिड़िया। इसका फिगर कुछ इस प्रकार से रहता है। ठीक है, उसके बाद 13 आपका क्या होता है, 13 आपका डायमंड होता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है, कहीं कहीं लोग ईंट बोलते हैं, कहीं कहीं लोग ठिकरी बोलते हैं, इसका लैंग्वेज बदलते रहता है। ठीक है ना, फिगर कुछ इस प्रकार का होता है, आप जो बोलते हैं बोलते रहिएगा। लाल रंग से रंगल रहता है, ठीक है ना। और 13 आपका होता है हार्ट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं लाल पान, इसको बोलते हैं लाल पान। और इसका फिगर कुछ इस प्रकार से होता है, लाल रंग से रंगल रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं लाल पान। तो 13 स्पेड्स, 13 क्लब, 13 डायमंड, 13 हार्ट। ठीक है ना। तो काला पान चिड़िया, ठिकरी या ईंटा बोलते हैं इसको, लाल पान। तो ये 52 पत्ती को इस तरह से स्ट्रक्चर किया जाता है। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ये हो गया। अब ये 52 पत्ती को कुछ और तरह से भी स्ट्रक्चर हम लोग करते हैं। जैसे
बावन पत्ती को कुछ और भी तरह से स्ट्रक्चर हम लोग करते हैं, वो स्ट्रक्चर क्या होता है उसको समझिएगा। तो देखिए कुल मिला के अगर हम बात करें, रुक जाओ, कुल मिला के अगर हम बात करें तो देखिए टोटल आपके 52 कार्ड होते हैं, सुनिएगा। उसमें से 36 कार्ड जो होता है वो ऑर्डिनरी होता है। 36 कार्ड जिसको ऑर्डिनरी कार्ड कहते हैं या डिजिटल कार्ड कहते हैं, मतलब जिसपे डिजिट लिखा रहता है, अंकीय पत्ता बोलते हैं इसको, ठीक है, हिंदी में अंकीय पत्ता बोलते हैं। इसमें डिजिट लिखा रहता है, दुग्गी तिग्गी चौगी तू तीन चार इस तरह से लिखा रहता है। तो ये होता है सर अपना ऑर्डिनरी कार्ड। टोटल 36 ऑर्डिनरी कार्ड होता है और उसमें 16 जो होता है वो आपका ऑनर कार्ड होता है। 16 क्या होता है? ऑनर कार्ड होता है। तो 36 और 16 आपका 52 हो गया। ऑनर कार्ड में कौन कौन आता है? तो ऑनर कार्ड में एस, जैक, किंग, क्यून और किंग। एस को हिंदी में बोलते हैं, एस को हिंदी में बात करें तो एस को हिंदी में बोलते हैं मुन्ना, कहीं कहीं इसको बोलते हैं मुन्ना, कहीं कहीं इसको इक्का भी बोलते हैं, ठीक है। और ये चार मुन्ना चार तरह का होता है। एक मुन्ना लाल पान का, एक मुन्ना ठिकरी का, एक मुन्ना चिड़िया का, एक मुन्ना काला पान का। चार मुन्ना चार तरह का होता है और चारों पत्ती एक एक मुन्ना चारों में छिपा रहता है, जो अभी 13 13 13 13 13 देख रहे थे, ठीक है ना, उसमें एक एक पत्ती मुन्ना रहता है। उसी तरह से चार गो गुलाम होता है। चार गो क्या होता है? गुलाम होता है। चार गुलाम होता है, जैक। चार गो गुलाम होता है और चारों गुलाम चार तरह का होता है। एक गुलाम लाल पान का, एक गुलाम ठिकरी का, एक गुलाम चिड़िया का, एक गुलाम आपका काला पान का, ठीक है। उसी तरह से चार गो क्यून होती है। क्यून को हिंदी में बोलते हैं बेगम, कहीं कहीं बीबी बोला जाता है ना, कहीं कहीं बीबी बोल देता है, कहीं कहीं बेगी भी बोल देता है शॉर्टकट में, ठीक है। तो ये चार बीबी चार तरह की होती है ना, चार बीबी चार तरह की होती है। यहाँ एक गो में 56 गो नजर आती है, तो चार गो है, कोई बात नहीं। किंग, किंग को हिंदी में बोलता है राजा, कहीं कहीं इसको बादशाह बोलते हैं, है ना, बादशाह बोलते हैं। और जब खेलने के मूड में आ जाते हैं तो जल्दी में बादशाह भी बोला जाता है ना, उसमें से द साइलेंट कर देते हैं लोग, है ना, तो बादशाह भी बोल देता है। तो ये चार चौका 16 कार्ड जो है उसको हम लोग बोलते हैं ऑनर कार्ड। उसमें से जैक, किंग, क्यून और किंग, ये जो तीन चार तिया 12 कार्ड है, ये चार तिया 12 कार्ड को कहते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड काहे कहते हैं? एकरा में फोटो बनल रहता है, कुछ कुछ चीज का फोटो बनल रहता है ना, लगेगा कि उसमें राजा का फोटो है, रानी का फोटो है, ठीक है ना। तो ये चार तिया 12 कार्ड को हम लोग कहते हैं फेस कार्ड, है ना, फोटो युक्त कार्ड, ठीक है ना। तो ये इस तरह से ताश को बांटा गया है, नोट कर लीजिए इसको भी, फिर आगे सवाल पे प्रहार करने के लिए तैयार हैं हम लोग।
हो गया नोट तो आगे बढ़ते हैं। लेट्स पहला सवाल कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, उस प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह बादशाह है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह बादशाह है। बादशाह की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। बादशाह की संख्या कितनी होती है? आप कहेंगे सर 4 होती है। टोटल कार्ड कितना? तो 52। प्रोबेबिलिटी कितना? तो 1/13। ठीक है। आइए, 52 पत्तों के एक पैकेट में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो निकाले गए पत्ता के राजा या रानी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निकाले गए पत्ता के राजा या रानी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो राजा की संख्या कितनी? तो 4। या के लिए क्या करते हैं? प्लस। रानी की संख्या कितनी? 4। टोटल कार्ड कितना? तो 52। कुछ है? अरे कुछ है जे, बोलो ने। नेक्स्ट, 52 पत्तों के एक पैकेट में से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है, रैंडमली निकाला जाता है, तो इसके लालपान या बेगम होने की क्या संभावना है? रविकांत जी कह रहे हैं खेलना सिखा दीजिए। कभी बैठिए महाराज, फिर बताएंगे खेलना। हम लोग बड़े जाविर खिलाड़ी हैं। जब इसकी लत लगी थी उसी समय 10वां का परीक्षा था, उसी समय लत लगा था। ठीक है। गांव के बाहर एक दलान था जहां पे हमारे गांव से मैट्रिक देने वाला 3 2 5 3 8 8 9 गो लड़कन थे। ठीक है। जिससे मैट्रिक का एग्जाम था। रात भर में पूरा लालटेन का तेल सुखा देना रहता था कि सुबह उठ के गार्जियन कहे कि बाप रे बाप खूब पढ़ले है लड़कर एकदम। ठीक है। रात भर 17 18 18 21 खूब चलता था। खूब 29 का खूब चस्का था। 29 खूब चलता था रात भर। तो पहले समय था, लोग थे, चलता था। आज लोगों के पास समय नहीं है। चार जन इकट्ठा नहीं होते हैं। 8 लोग एक साथ मैट्रिक दिए थे अब हमारे गांव से। आज वो 8 इकट्ठा नहीं होते। खाली सबका चैटिंग चलता है, फेसबुक व्हाट्सएप। ठीक है। आइए, कराए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके लालपान या बेगम होने की क्या संभावना है ना? लालपान या बेगम। लालपान की संख्या कितनी होती है? तो 13। लालपान की संख्या 13 होती है। ठीक है। तो जब लालपान को आप 13 का 13 लीजिएगा तो बीबी 4 गो नहीं रख पाइएगा। लालपान की संख्या 13 अगर लेते हैं तो बीबी 3 गो बचेगी बाजार में, है ना? बीबी तो 3 गो ना बचेगी बाजार में। या फिर बीबी को 4 का 4 लीजिएगा
तो फिर लाल पान 13 कहाँ से लाइएगा? लाल पान 13 कहाँ से लाइएगा? यानी एक पत्ता जो है, एक बीबी जो है वो कॉमन है, वो बीबी लाल पान की है। लाल पान अगर अपना फैमिली इकट्ठा बनाना चाहे तो बाजार में 3 गो बीबी बचेगी। अब बीबी लोग इकट्ठा ग्रुप बनाना चाहे तो फिर लाल पान 12 बचेगा। बात समझ रहे हैं ना? तो लाल पान को अगर हम 13 का 13 लेते हैं तो बीबी बीबी कितना? तो 3। तो लाल पान यानी 13, या के लिए क्या करते हैं? प्लस। बेगम, तो बेगम अगर लाल पान को 13 का 13 ले लिए तो बेगम 3 गो बची बाजार में। ठीक है। और नीचे वाला गार्ड कहता है हमको ये सब कुछ नहीं बुझाता, लाल पान बेगम फलना फलना 52 गो पत्ती होता है, ले ना जाइए महाराज, देखते रहिएगा उन्हें जाके कोची करना है जो। तो 13 3 16, 16/52, 16/52 मतलब 4/13, 4/13। मैट्रिक में कितना परसेंट था? मैट्रिक में परसेंट लाने के पीछे एक रीजन था, एक जुनून, एक पैशन था। काहे? तो मैट्रिक जब हम पढ़ते थे जिस हाई स्कूल में, 1 नंबर के बदमाश लड़का हम थे। क्या ही हम कहें आप लोग को कहानी कि पहली घंटी मैथ होता था, वहाँ पढ़ते थे, और उसके बाद फिर 3-4 लड़कों का ग्रुप था हमारा। एक चपरासी पर पैनी निगाह रखता था, बाकी किताब कॉपी प्लास्टिक में करके बस्ता से खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसके बाद पहली घंटी के बाद निकल गए। उस हाई स्कूल में मोटा मोटी 100 गो के राउंड फिगर साइकिल लगता था, 100 गो साइकिल। और 9वां 10वां में पढ़े वाला लड़कन साइकिल के खूब सजाता था। 8वां 9वां 10वां नया नया साइकिल मिलता था, खूब सजाता था, तिरसूल, ब्रेक कवर, सीट कवर। एक चपरासी पर पैनी निगाह रखता था। अब बाकी कला थी हमारे अंदर घंटी तोड़ने की। 1 मिनट में 10 गो घंटी तोड़ देंगे। ये नहीं कि इसके दम पे टूटता था, नहीं, उसकी कला दूसरी थी। वो घंटी तोड़ते थे, कोई ब्रेक कवर नोच रहा है, खींच रहा है, कोई त्रिशूल नोच रहा है, कोई सीट कवर नोच रहा है। ठीक है। और उसके बाद उसको बेच देते थे, बेच देते थे। और जितना पैसा तैसा मिलता था बंटवारा हुआ, कोई फिल्म देखे गया, कोई चाट फुचका में लगल है, ऐसे चलता था। ऐसा कोई फिल्म नहीं कि जो छूट जाता था। संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती, अजय देवगन, मार धाड़ एक्शन से भरपूर खूब चलता था। ठीक है। अब उसके बाद फिर तो उसमें कॉलेज का सीन था, सीन कॉलेज उलेज वाला दिखाता था फिल्मिया में। तो उसी समय हमारा जो हाई स्कूल था वो 10+2 होने वाला था। पापा बोले कि बढ़िया नंबर लाएगा तो कॉलेज में एडमिशन करा देंगे। और कॉलेज वाला फिल्म में देखते थे, तो बढ़िया नंबर लाएगा तब भी कॉलेज में एडमिशन होगा, और नहीं तो हाई स्कूल 10+2 है, यहीं सड़ जाएगा, पढ़ाई लिखाई तो चौपट हो जाएगा। तो एक जुनून जागा कि नहीं, नंबर लाना है। तो फिर इस तरह से नंबर लाए। मैथ था, एडवांस था, उस समय एडवांस इकोनॉमिक्स लिया जाता था, तो हमारा मैथ था और एडवांस लिए थे। यही 2 सब्जेक्ट हम जानते थे और कुछ नहीं आता था। घींच तीर के बस टारगेट ये था कि बाकी में किसी तरह से पास कर जाना है, कॉपी भर देना है। अगर बित्ता से नाप के नंबर दिया तो दिया, ठीक है। अब कॉपी में आंसर में क्या लिखाएगा कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। हाँ, मैथ तो पूरा आता था, गर्दा उड़ा देते थे मैथ में, कॉन्फिडेंस। पहला दिन हमारा मैथे था, हम कि चलो चोरी नहीं भी होगा तो पास हो जाएंगे, है ना। कॉन्फिडेंस उस समय बहुत तगड़ा डीएम था, चोरी नहीं करे देता था। फिर उसके बाद फिर जब धीरे धीरे फिर पढ़ाना शुरू किए, बहुत उसके पीछे लंबी कहानी है। पटना में पढ़ा रहे थे एक अच्छे खासे नामी गिरामी कोचिंग में। तो एक लड़का आया, बोला ए जी, वो अपना पुकारू नाम से हमको बुला दिया, जो लोग कहते थे, है ना, जो गांव का नाम था। तो मुड़ के देखे तो उसको लगा कि गोसा गए, है ना। ऐसा चेहरवा में थोड़ा लगता है कि हमेशा गोसाइले रहता है। ठीक है। तब फिर कहता है पहचानते हैं सर हमको? हम के नहीं, तुम्हें अभी बोला है फलना नाम था। हाँ।
तो ये कहाँ घर है? तो हिलसा कि केकर बेटा है? तब कहता है हमरे ही ना घंटिया चोरा चोरा के बेचते थे। क्या है? तो हाँ, हमरे पापा के दुकनिया था वो, कभी कभी हमू रहते थे, हमरे ही ना घंटिया उंटिया चुरा के बेचते थे। हम करे ये सब यहाँ हल्ला मत करना, ठीक है? तो बोला कि नहीं सर नहीं करेंगे हम। तो पढ़ो चुपचाप। तब तो पढ़ावे कैसे लगलू जी? ये सीधा सीधी जे हमनी पढ़ ली है ऐसी का है, तो पढ़ावे कैसे लगलू? ये तो अगली माल वाला कहानी हो गया। जो बचपन में अगली माल वाला कहानी हम लोग पढ़े थे कि डाकू था, फिर अगली माल वाला बहुत बड़का ही हो गया। हम कि हाँ तो पढ़ चुपचाप, बदमाशी ना कर, ठीक है? अब फिर बदमाश तो वो है था, लेकिन वो जानता था कि वो बदमाश है, तो कुछ नहीं बोलता था। फिर धीरे 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 ऐसे पढ़ावे लगे। तो वही चीज है, खूब ताश खेले हैं बचपन में, ठीक है? वही टारगेट फिक्स किए हुए थे, मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन पास किए, गया में कॉलेज में एडमिशन हुआ, है ना, अनुग्रह कॉलेज में। वहाँ पे चाचा हमारे प्रोफेसर थे, बोले कि भेज दो गया, है ना, यहाँ हम करवा देंगे अपने कॉलेज में एडमिशन, अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज, ठीक है? गया पहली बार पहुँचे, एडमिशन लिए तो कॉलेज वीरान, पूरा सुनसान, हम की भागते रह के, ठीक है? चलो अगला सवाल स्क्रीन पर। कहता है 52 पत्तों की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, 2 पत्ता निकाला जाता है, ठीक है? दोनों या तो काला हो, दोनों या तो गुलाम हो, इसकी क्या संभावना है? मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन पास थे, बस फर्स्ट डिवीजन पास थे, मतलब नंबर याद नहीं है, 61-62% है, मैंने थोड़ा सा के लिए ही फर्स्ट डिवीजन आ गया था। 428 नंबर है, 428 नंबर है, थोड़ा सा के लिए ही फर्स्ट डिवीजन पास थे, नहीं तो सेकंड में चल जाते। हाँ, तो ताश के 52 पत्तों में से 2 पत्ता निकाला जाता है, दोनों के या तो काला हो या दोनों गुलाम हो, इस बात की क्या संभावना है? दोनों या तो काला हो या तो गुलाम हो, इस बात की क्या संभावना है? तो दोनों काला होना चाहिए, तो दोनों काला होना चाहिए। तो काला रंग कितना होता है? तो 26, 26 में से 2, 26 C2, या के लिए प्लस करते हैं, या तो दोनों गुलाम, तो गुलाम की संख्या कितनी होती है? तो 4, 4 गुलाम में से 2 गुलाम। अब यहाँ पे देखिए खेला क्या है कि 26 काला रंग का 26 काला रंग का होता है, तो 2 गो काला लेना है, तो 26 में से 2 गो काला ले लिए। 4 गो गुलाम, तो ये अभी हमने आपको क्या बताया कि 4 गुलाम 4 तरह का होता है, जिसमें से 2 गुलाम काला रंग का होगा, 2 गुलाम लाल रंग का होगा। अगर हम करिया को पूरा का करिया एक के साथ कर लेते तो 2 ही गुलाम ना बाजार में बचेगा, ठीक है? अगर हम करिया को एक के साथ कर लिए 26 का 26, तब तो 4 गुलाम बाजार में रहेगा नहीं, 2 ही गुलाम रहेगा आपके यहाँ। और अगर गुलाम को 4 का 4 इकट्ठा करिएगा तो फिर करिया 24 को मिलेगा। आप कहेंगे कर मतलब क्या है कि 2 पत्ती कॉमन हो रहा है, इसका मतलब है कि 2 पत्ती कॉमन हो रहा है, तो 2 पत्ती हम घटा देंगे, 2C2। और नीचे वाला गार्ड कहता है भाग महाराज, ये सब कौन चीज डोल पत्ती के ले हैं आप लोग महाराज, 52 गो पत्ता होता है, 52 गो में से 2 गो ले जाइए, 52C2। और कॉम्बिनेशन खोलना आप लोग बहुत अच्छा से जानते हैं जनाब, है ना? इसको कॉम्बिनेशन को खोलिए और खोल के हमको बताइए कि क्या होगा उत्तर। कॉम्बिनेशन खोलना आप लोग बहुत अच्छा से जानते हैं, है ना? पढ़ाए हैं अभी हम उसमें, कोची नाम है कॉम्बिनेशन में, याद होगा आप लोग को। कॉम्बिनेशन खोलिए जरा, बताइए तो हम देखें, है ना? अपने तो बोल देते हैं कि लूडो में 7 नहीं होता है, 4 नहीं होता है, अभी खोल के बताओ, हम कहेंगे अभी बहुत मार मारेंगे। ठीक है, देखिए एक बानी गुप्ता है, कह रहे हैं कि एग्जाम डेट का कुछ अबर खबर है? नहीं, अभी नहीं है।
हम लोग के समय उस समय पैसा उसा वाला सिस्टम नहीं था भाई, उस समय पैसा उसा वाला सिस्टम नहीं था। अभी कुछ दिन पहले तक सुने थे कि फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन वाला को कुछ ऐसी देता है सरकार, हम लोग के समय नहीं था। हम लोग के समय आपसे में कंपटीशन था, गाँव में 10 गो बुढ़ऊ मिल जाते थे, केकर बेटा मैट्रिक पास करता हो, फर्स्ट डिवीजन के करे तो फलानवा के नाई थे फर्स्ट डिवीजन, बाग पढ़ा है, देखा दिन भर गुल्ली डंडा खेला है, लहर नियन घूम रहा है। ठीक है, कहना जिस बुढ़ऊ का कहना नहीं माना, तब वो बुढ़ऊ है फर्स्ट डिवीजन करना ही तय। देख रहे हैं दिन भर लखेरा नियन डोलल चलता है इन्हें से उन्हें, पढ़ता कहाँ है। वही सब तो सबसे बड़ा चीज था। लेकिन जब रिजल्ट आता था पेपर लाने के लिए, पेपर में ना पहले रिजल्ट मैट्रिक को इंटरनेट पर आता था, पेपर में छपता था। पेपर आया मैट्रिक का, भोरे भोरे आज रिजल्ट आना है, कोई कुछ सूचना नहीं, रिजल्ट आना है, प्रकाशित किया जाएगा। शहर वाला लड़कन अपना अगर मान लीजिए राते में रिजल्ट आ गया है तो शहर वाला लड़कन इंटरनेट पर देख लेता था। हमने तो गांव वाला लड़का भाई भोरे भोरे पेपर आए तो पेपर आया नहीं कि भीड़ लगल है, रे बाप रे बाप, रिजल्ट देखेला। सब समय अब कहाँ रह गया। हाँ सोल्व करिए, कहाँ गए वो जेकर लूडो में 7 गो आता था, कहाँ गया वो, कुछ नाम था गौतम जी हैं, राजीव भाई कि भाग गया रे, राजीव कुमार, हमको तो नहीं लगता है कि राजीव जी होंगे यहाँ पे। राजीव कुमार हैं, यहाँ हैं, सोल्व करिए, कॉम्बिनेशन पढ़ाए हैं ना, खोल के बताइए ना। चलिए तब ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 55/221। खोल तो लेवे करिएगा, कॉम्बिनेशन खोलना तो हम लोग सीखवे किए हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करें बेस्ड ऑन कलरफुल बॉल पे, रंगीन गेंद से संबंधित सवाल पे चर्चा करें कि कलरफुल बॉल से संबंधित सवाल सोल्व हम काहे करेंगे। शुभम जी, कुछ ही नाम है, शबनम जी, सोल्व हम काहे करेंगे, सोल्व करने के लिए नहीं बताए हैं कॉम्बिनेशन का, एको को सोल्व नहीं करेंगे, सब सोल्व करिए आप लोग। कॉम्बिनेशन खोलना बताए हैं महाराज, कोनो नहीं बतेले रहते और बाद कहते तो फिर एगो बात होता। कॉम्बिनेशन खोलना सिखाए हैं, नहीं आ रहा है आपको तो इशू नहीं आएगा, आप झूठों के इस सब में लगल है। जाइए प्लॉट उलॉट खरीदे, ओकरा पर मकान उकान बनाइए महाराज, अब कुछ ही सोच ले है आप। करा बेस्ड ऑन कलरफुल बॉल या मार्बल, रंगीन गेंद से संबंधित सवाल पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना, रंगीन गेंद से संबंधित सवाल पे चर्चा करेंगे। जैसे कह रहा है कि एक बैग में 3 लाल गेंद है, 4 काला गेंद है, 5 गो हरियर गेंद है। 3 गेंदें यादृच्छिक निकाली जाती है, एकाएक निकाला जाता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑल बॉल्स आर डिफरेंट कलर, कि तीनों गेंदें डिफरेंट कलर की हो, ये आपसे पूछा है कि ऑल बॉल्स आर डिफरेंट कलर। तो तीनों गेंद अलग अलग कलर का। अब देखिए रामावतार भैया गए बाजार, अब मलकिनिया कही क्या किए जी, ये तीनों बुतरुआ गेंदा मांग रहा है ना, 3 गो गेंद लेके आइएगा। ठीक है, ऑर्डर मिला रामावतार भैया को कि तीनों बुतरुआ गेंदा खोज रहा है, तीनों लायका को गेंदा ले आइए। लेकिन एक काम कीजिएगा, मलकिनिया दिमाग दौड़ाती है, एक काम कीजिएगा, तीनों गेंदवा अलग अलग कलर का होना चाहिए, ताकि दे देंगे कि तोर हरियर का हो, तोर पियर का हो, तोर ललका हो। ठीक ना, एकदम दिमाग दौड़ा के भेज दिए कि तीनों 3 कलर के लेके आइएगा। रामावतार भैया गए बाजार, कहे ठीक है, बीवी से बहस जिंदगी तहस नहस कौन करे। बाजार गए, बोले कि दुकानदार तो हाँ, अरे ऐसे ऐसे बात है, 3 गो गेंदा चाहिए, तीनों अलगे अलगे कलर का देना। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कि 3 लाल गेंद है, 4 काला गेंद है और 5 हरा गेंद है।
दुकानदार कहा कि रामा बतार जी हमरा ही 3 गो लाल गेंद है, 4 गो काला है, 5 गो हरा है। मलकिनिया का कहे हैं, तो मलकिनिया कही है कि तीनों गेंद अलग अलग चाहिए। तो एगो काम करिए, हम आपको बताते हैं। एगो ललका ले लीजिए, 3 गो ललका में से एगो ललका ले लीजिए 3C1, और एगो करिका ले लीजिए, 4 गो करिया में से एगो करिया, और एगो हरियर ले लीजिए, 5 गो हरियर में से एगो हरियर। ठीक है, दुकानदार MBA के हुए था, चुन के दे दिया। और हम बता भैया मोटा दिमाग के कहते भक माई सब कुछ ही करनी हो, 5 4 9 3 12, 12 गो में से 3 गो दे ही 12C3। कैलकुलेशन आप लोगों का फास्ट है, कॉम्बिनेशन खोलना जानते हैं, है ना। कैलकुलेशन आप लोगों का फास्ट है, कॉम्बिनेशन खोलना जानते हैं। कैलकुलेट करिए, आपका उत्तर आ जाएगा। 3C1 की वैल्यू हमको कहिएगा, हम तो कुछ नहीं करेंगे। 3C1 की वैल्यू 3, 4C1 की वैल्यू 4, 5C1 की वैल्यू 5, 12C3 की वैल्यू 12 को पीछे से 3 बार खोलते हैं, 12 गुना 11 गुना 10, सब भकोस के बैठ गया, 2 दिन में रहे। 3 × 2 × 1, 3 दूनी 6, 6 दूनी के 12। ठीक है, कट गया, आप कहेंगे हाँ कट गया। 4 5 20 और 10 दूनी के 20 कट गया। यहाँ पे बचा छुच्छे 3 और यहाँ पे बचा छुच्छे 11। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो 3/11। 3/11 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। तब कॉम्बिनेशन खोलना जानते हैं आप लोग, खोलिए। तू लंदन से ही नहीं है, तोरा कुछ नहीं समझ में आता है। कहाँ घर है आपका? कहाँ घर है? खाली फुटर फुटर बोले से होता है। हाँ, ये कह रहा है कि एक थैले में 3 गो लाल है, 4 गो करिया है, 3 गो हरियर है। अब बोला गया कि अब देखिए कि तीनों के जब बांट के भौजी बांट के दे दी, तीनों बुतरुआ के 3 तरह के गेंद किए गए, तोर ललका हो, तोर करिका हो, तोर हरियर का हो। फिर आपस में कुछ देर शांत रहता है, फिर आपस में लड़ाई, नो हम ललका नहीं लेंगे, हम करिका लेंगे। ठीक है, इस तरह से लड़ाई होने लगा। तो भौजी बोली कि माथा खा गया है, ये सब जी के जंजाल पैदा ले लिया है, माथा खराब हो गया है। ए जी, तो हाँ एगो काम करिए, ये सब गेंदवा फेंक दीजिए, है ना। एगो काम कीजिए कि 3 गो गेंदा लेके आइए और तीनों सेम कलर का ले आइए, तीनों एक के रंग का ले आइए, फिर लड़ाई खत्म हो जाएगा। भौजी बड़ा दिमागर है, ठीक है। तीनों सेम कलर का ले आइए। भैया फिर बेचारे थके हारे जाते हैं, कहते हैं ए हो। दुकानदार समझ गया, का एगो काम करो, ये सब लड़ाई झगड़ा हो जाता है घर में। मलकिनिया बोली है कि 3 गेंद लेके आइए और तीनों सेम कलर का लेके आइए, है ना, तीनों सेम कलर का लेके आइए। तो दुकानदार एकदम MBA किए हुए था, कहा कि ए रामा बतार जी का, तो या तो तीनों लाल लेके जाइए 3C3, या के लिए क्या करेंगे, प्लस अपने आप बोल रहा है, निकलेगा मुंह से, या तो तीनों लाल लेके जाइए। आप ही को बोल दिया जाए कि 3 गेंद लेके आइएगा, तीनों सेम कलर का होना चाहिए। अब आपके पास चॉइस ये है कि 3 गो लाल है, 4 गो करिया है, 5 गो हरा है, तो हम बोले कि 3 गेंद लेके आओ और तीनों सेम कलर का। तो आप कहिएगा कि गुरुजी कलर उलर तो कुछ बोलबे नहीं किए, बोले खाली तीनों सेम होना चाहिए। तो या तो तीनों लाल दे सकते हैं गुरुजी को, या तो तीनों करिया, तो 4 करिया में से 3 करिया, या तो तीनों हरा, 5 हरियर में से 3 हरियर। और नीचे वाला गॉड मोटा दिमाग का कहता है, बाकी सब लाल पियर हरियर ना बुझाता है जी। 4 3 7 5 12 गेंद है, 12 गो में से 3 गो लेके जाइए, है ना। अब एक खोलिए आप लोग, कॉम्बिनेशन खोलना तो आप लोग जानबे करते हैं, का गलत कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन खोलना तो आप लोग जानबे करते हैं। हाँ, तो 3C3 की वैल्यू 1, 4C3 की वैल्यू 4, 5C3 की वैल्यू 5 गुना 5 गुना 4, 5 गुना यानी 10 है। 12C3 की वैल्यू 220, 10 4 14 1 15, 15/220। कैलकुलेट करिए, 15/220, 3 5 15, 44 5 220, 3/44 आपके सवाल का उत्तर, 3/44 आपके सवाल का उत्तर।
का क्लियर है सबको? कॉम्बिनेशन खोलना जानबे करते हैं। अगर अबहियो दिमाग नहीं खुला है ना, तभियो कर रहे हैं, जाके कॉम्बिनेशन जाके देख लीजिए, परमिटेशन कॉम्बिनेशन वाला लेक्चर, ठीक है, 2 घंटा पढ़ाए थे, जाके अभियो जाके देख लीजिए, तब जाके आपका माजरा क्लियर होगा। समझ गए? सोनू जी करे हैंड राइज लीजिए ना। सोनू जी रउआ से दुश्मनी बानू, हैंड राइज तो हर काहे हम लेम। याद नहीं आ रहा है? कौची नहीं याद आ रहा है जी? कल क्लास होगा? काहे क्लास नहीं दिख रहा है कल का? कल क्लास तो होबे न करेगा, देखते हैं, मैं चेक कर लेता हूं कल क्लास होगा कि नहीं। अपकमिंग क्लासेस कल कई तारीख है? 9 तारीख है। कल 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 क्लास चलेगा भाई? कल क्लास चलेगा, ठीक है, कल है क्लास। अब टेस्ट अब नहीं होगा, अब इसी को अभी पढ़ाएंगे, 2 4 5 10 सवाल बचल है, आराम से अपना पढ़ाएंगे। बाईटी पर है 2 घंटा का क्लास। बाईटी पर 2 घंटा का क्लास मैथ का? नरे भाई राधे राधे, बाईटी पर कभी 2 घंटा का क्लास मैथ का नहीं हो सकता है हमारा, ठीक है, हालतें खराब हो जाएगा। आज बाईटी पर 6 बजे क्या होगा, ये तो हमको नहीं पता बाबू कि 6 बजे क्या होगा। रेगुलर पढ़े हैं सोनू जी? पढ़िएगा, है ये नहीं तो दिक्कत होगा नहीं है? हाँ सही सही बोल रही है, पागल बना देगा सब। देखो हमारी जो जिंदगी है ना बाबू, एक पेड़ की तरह है ना, फल भी तोड़ के खाएगा और पत्थरों मारेगा। हम वो इंसान है, क्या कीजिएगा। कितने पंछी आते हैं, कितने चले जाते हैं, पेड़ वहीं का वहीं खड़ा रहता है। तो हमारी लाइफ तो वही है, फल भी तोड़ के खाता है लोग और पत्थर भी मारता है, क्या कीजिएगा, सबको सहना पड़ता है। नागा अर्जुन बैच ऑलरेडी चालू है, नागा अर्जुन बैच ऑलरेडी चालू है। रोनित सुमन बिहार महापैक, बोलिए क्या कहना है? एक रात पूरी क्लास, अब वो दोबारा समय नहीं आएगा, अब वो दोबारा समय नहीं आएगा। अब एग्जाम आएगा, परीक्षा की घड़ी नजदीक आएगी, परीक्षा का डेट आ जाएगा, एडमिट कार्ड आएगा तो मैराथन लगेगा मैथ का, उसके पहले नहीं लगेगा मैथ का मैराथन, उसके पहले नहीं लगेगा। जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तब लगेगा। पिछला बार भी सचिवालय सहायक का जब एडमिट कार्ड आया था तो लगा था मैराथन, उसके पहले नहीं लगेगा। सोनू जी एक बार पूरी वीडियो को अच्छे से आप देखिए, ठीक है ना, पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए, जो चैप्टर समझ में नहीं आया है, ठीक है ना, और उसके बाद फिर जैसे देखो ये कॉम्बिनेशन खोलना बोलना ये सब तभी समझ में आएगा जब आप परमिटेशन कॉम्बिनेशन को अच्छे से पढ़ोगे। नहीं पढ़े हो, जैसे देखो जो रेगुलर फॉलोवर रहता है उसका नाम हमको याद रहता है, और जो रेगुलर फॉलोवर नहीं रहता है
अब हम ये नहीं कर रहे कि आप रेगुलर यहाँ पे नहीं आते हैं तो रिकॉर्डेड नहीं देखते होंगे, बट हम तो यहाँ पे जो दिखता है उसको तो हम बोलते हैं भाई। ठीक है, तो जो चीज नहीं समझ में आए एक वीडियो को एक बार फिर से देखिए, दोबारा देखिए, कल फिर मिलते हैं, फिर बतियाएंगे आपसे, ठीक है ना। ठीक है, हाँ हाँ, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, जाइए जाइए जाइए। आप लिरिस वर्मा है ना, ठीक है, हाँ सही है, चलिए, ओके, थैंक यू।